है एवरीवन। तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी को करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ इनइक्वालिटी के लिए। इनइक्वालिटी में पता होगा, इसमें ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू और लेस देन इक्वल और इक्वल टू, इन चिन्हों का यूज किया जाता है। अब देखो, अब तुम्हें क्या समझना है कि ये जो ग्रेटर देन वाली फैमिली है ये एक अलग फैमिली है, और एक लेस देन वाली ये एक अलग फैमिली है, और इन दोनों फैमिली में ये तीन मेंबर हैं। समझना गौर से, इन दोनों फैमिलियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। क्यों नहीं बनती है? बिल्कुल इनकी लड़ाई है। लड़ाई है, क्वेश्चन में समझ में आएगा कैसी लड़ाई है। ठीक है, अब देखो, ये समझ लो ये सबसे बड़ा भाई है, इधर ये उससे छोटा भाई है, और इधर सबसे छोटा भाई है। इस फैमिली में देखो, इधर ये सबसे बड़ा भाई है, ये उससे छोटा भाई है ग्रेटर देन इक्वल, और ये सबसे छोटा भाई है। तो देखो, जब फैमिली में बड़ा भाई होता है तो बड़े भाई की चलेगी। ठीक है, बड़ा भाई नहीं है तो उसके छोटे भाई की चलेगी, और जब ये नहीं है तो इसकी चलेगी। ठीक है, ऐसा ही इस फैमिली में भी होगा। तो अब कैसे होगा ये समझने के लिए चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, क्यू इज़ लेस देन इक्वल, बी इज़ लेस देन इक्वल एम, और ये कुछ अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके कुछ कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन, क्यू इज़ लेस देन इक्वल टी और एम इज़ ग्रेटर देन एस। तो सबसे पहले कॉपी पे लिख के ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्यू इज लेस देन इक्वल टी। अब अपनी स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे क्यू और टी हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। देखो, क्यू इज़ ग्रेटर देन क्यू बी, यहाँ तो टी नहीं मिला हमें। अब इधर देखो, इधर टी मिल गया। यहाँ देखो, अब इन दोनों को स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हमें यहाँ एक कनेक्टर मिल गया, बी बी यहाँ भी मिल गया, बी यहाँ भी मिल गया, और बी का संबंध क्या है, टी से छोटा है। तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे पहले क्यू, इसको लिख लेंगे इतना, क्यू इज़ लेस देन इक्वल बी, और बी का संबंध क्या है, टी से, बी बी इज़ लेस देन इक्वल टी। अब क्यू का हम टी से यहाँ तक चलेंगे। अब देखो, क्यू इज़ लेस देन इक्वल टी, अब लेस देन यानी कि ये जो मुँह है एक क्यू की तरफ होना चाहिए। अगर ये मुँह बदल गया ना, फैमिली बदल गई अगर बीच में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो, यहाँ भी सेम है, लेस देन इक्वल, यानी ये बात हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि फैमिली एक ही है लेस देन इक्वल वाली। अब दूसरा है एम इज ग्रेटर देन एस, इसको देख लेते हैं। देखो, एम यहाँ पे है लेकिन एस नहीं है, और एस यहाँ पे है। कनेक्ट अब हम क्या करेंगे, बी देखो यहाँ भी कॉमन है तो कनेक्ट कर दो। एस इज ग्रेटर देन बी, और बी क्या है, छोटा है एम से। बी इज लेस देन और इक्वल एम, है ना। बी की तरफ एक मुँह है, देखो इधर भी बी की तरफ एक मुँह है। अब एम इज ग्रेटर देन एस, अब देखो एम से एस तक जाना है, और बीच में ग्रेटर देन एम की तरफ दो मुँह होनी चाहिए। इधर देखो एम की तरफ दो मुँह हैं, इक्वल है, लेकिन इधर देखो एम की तरफ एक मुँह है, यानी कि फैमिली बदल गई। और मैंने क्या कहा था, इन दोनों फैमिली की क्या है, लड़ाई है। और अगर फैमिली बदल गई तो क्या ये बात ये संबंध बिल्कुल बनेगा इनका? जब फैमिली में लड़ाई है तो संबंध बनेगा ही नहीं भाई साहब। यही है, समझ में आई बात को? अब देखो और क्वेश्चन देखो, ऐसे थोड़ी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो स्टेटमेंट है, और ये भी एक स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट करना है। तो पहला कंक्लूजन है टी इज़ ग्रेटर देन ओ। टी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, अब हमें कनेक्ट करना है, कोई कनेक्टर ढूंढ लो। देखो यहाँ पे डब्ल्यू है एंड में, और यहाँ पे भी डब्ल्यू है। इन दोनों को आप कनेक्ट कैसे करेंगे, तो कॉपी पे लिख लो, टी इज़ ग्रेटर देन जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल डब्ल्यू, और डब्ल्यू का ओ से क्या संबंध है, डब्ल्यू ओ से बड़ा है, तो डब्ल्यू की तरफ दो मुँह और ओ। अब देखो, टी से ओ का संबंध हम बता सकते हैं अच्छे से, टी से ओ तक चलो, और क्या चिन्ह चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल, टी की तरफ दो मुँह, टी की तरफ दो मुँह हैं, दो मुँह हैं और दो मुँह हैं। अब देखो, ये बड़ा भाई है, ये उससे छोटा भाई है ग्रेटर देन में। तो जब बड़ा भाई है तो किसकी चलेगी, बड़े भाई की चलेगी ना, यानी टी इज़ ग्रेटर देन ओ होगा। यही तो यहाँ पे पूछा है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। और आप दूसरा देखो, बी इज ग्रेटर देन हो, बी इज ग्रेटर देन ओ इसी में मिल जाएगा। हमें बी से ओ तक जाना है। देखो ग्रेटर देन, इधर भी ग्रेटर देन, इधर भी ग्रेटर देन, बी की तरफ ही मुँह है ना, फैमिली भी नहीं बदली, यानी ये बात बिल्कुल सही है, बी इज ग्रेटर देन ओ भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा है, इसमें भी दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों कनेक्ट करके बताना है। तो कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन के, कॉपी पे लिख के करना। अब देखो, यहाँ पे के है लेकिन बी नहीं है, यहाँ पे बी है लेकिन के नहीं है। अब देखो कुछ कनेक्टर देखो, इधर क्यू मिल गया कनेक्ट करने के लिए, इधर भी क्यू है, तो अब क्यू से कनेक्ट कर देते हैं। और देखो बी बराबर क्यू के है,
यानी कि हम क्यू की जगह पे बी रख सकते हैं, तो हम क्यू की जगह पे यहाँ पे बी रख देते हैं। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल के। तो बी इज़ ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन का सिंबल है और ग्रेटर देन इक्वल का है। तो जब फैमिली में बड़ा भाई है तो किसकी चलेगी, बड़े भाई की चलेगी, यानी बी इज़ ग्रेटर देन के ही सही होगा। ठीक है, ये सही है। अब देखो ए इज़ ग्रेटर देन आर, यहाँ पे ए है लेकिन आर नहीं है। ठीक है, तो अब आर को कैसे कनेक्ट करेंगे, आर को कनेक्ट करेंगे बी से। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, ए तो मिल गया यहाँ पे। अब बी, बी क्या है, बी की तरफ छोटा मुंह है आर से, यानी बी छोटा है आर से, तो बी की तरफ छोटा, ठीक है, और बराबर है आर से। अब ए से आर तक हम जा सकते हैं, तो ए से आर तक चलो। ए क्या है, बड़ा है, ए की तरफ दो मुंह होनी चाहिए। देखो ए की तरफ छोटा मुंह है, छोटा मुंह एक मुंह है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, सही कौन सा स्टेटमेंट होता, ए इज लेस देन आर। समझ में आई, क्योंकि छोटे में छोटे भाई की चलेगी, जो दूसरा परिवार है छोटा वाला, लेस देन वाला। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, और ये कंक्लूजन है। एफ इज़ ग्रेटर देन ई, पहला है एफ इज़ ग्रेटर देन ई। अब देखो यहाँ पे ई मिल गया हमें, एफ नहीं है लेकिन, और इधर हमें एफ मिल गया। कोई कनेक्टर देख लो, यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है। तो देखो के क्या है, ओ से बड़ा है और ओ बराबर ई के है, तो एफ इज़ ग्रेटर देन के इज़ ग्रेटर देन इक्वल ई रख सकते हैं। और एफ, अब एफ इज़ ग्रेटर देन ई होगा, इन दोनों में यही तो चिन्ह है, फैमिली में तो इसी की चलेगी, यानी एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल ई होगा। ये कह रहा है एफ इज़ ग्रेटर देन होगा, तो ये गलत है, यही सही होगा। समझ में आई, चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।